हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमत हैं अति आशंकित, होगा क्या भविष्य अनिश्चित। निश्चल भाव से करते यत्न, शिक्षा पथ में तब क्यों वे। ये कदापि उचित नहीं कि एक वानर बालक शिक्षा ग्रहण करे और देव पुत्र शिक्षा से वंचित कर दिया जाए। पुत्र मेरा हो या किसी अन्य देवता का, सूर्य देव से शिक्षा प्राप्त करने का प्रथम अधिकार देव पुत्रों को ही होना चाहिए। किंतु सूर्य देव पक्षपात करते हुए एक वानर बालक को वरीयता देकर उसे शिक्षा दे रहे हैं। वरुण देव, हनुमान कोई साधारण वानर बालक नहीं, रुद्रांश है। ज्ञात है मुझे, किंतु सत्य तो यही है कि वो है तो एक वानर बालक ही, और वानर बालक से पूर्व वरीयता देवपुत्र को मिलनी चाहिए। आप सब भी स्मरण रखिए, यदि सूर्यदेव मेरे पुत्र को शिक्षा नहीं देंगे तो हनुमान की शिक्षा किसी भी प्रकार से पूर्ण नहीं होने दूंगा मैं। वरुण देव, आप चुनौती दे रहे हैं मुझे? हाँ, क्योंकि पक्षपात किया है आपने। नारायण नारायण, जब राहु शीश पर सवार हो तो मति ऐसे ही भ्रष्ट हो जाती है जैसे वरुण देव की हुई है। उन्हें तो स्वयं ही ज्ञात नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। राहु उनके शीश पर चढ़कर उनसे बुलवा रहा है। नारायण नारायण। वरुण देव, ये मिथ्या आरोप है मुझ पर। मैं सूर्य कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। सूर्य लोक में जो भी बालक शिष्य बनने आता है उन सब की परीक्षा ली जाती है। यदि आपका पुत्र गव योग्य होता तो उसे हनुमान से पूर्व शिक्षा दी जाती, और हनुमान को अन्य छात्रों की तरह गव की शिक्षा को पूर्ण होने तक की प्रतीक्षा करनी पड़ती। वरुण देव, आज तक मेरे न्याय पर किसी ने भी प्रश्न नहीं उठाया है। तो आज मैं उठा रहा हूं प्रश्न, हनुमान को शिक्षा के लिए प्राथमिकता देना यही आपका पक्षपात है। और ये पक्षपात आप क्यों कर रहे हैं ये मैं बताता हूं। मैं ही नहीं, आप सबको भी ज्ञात है कि सूर्य देव को रावण के बंधन से हनुमान ने मुक्त कराया था। उस उपकार का प्रतिफल चुकाया गया है हनुमान को शिष्य बनाकर। ये पक्षपात नहीं तो और क्या है? वरुण देव, आप अमर्यादित व्यवहार कर रहे हैं जो देव सभा के अनुकूल नहीं है। वरुण देव, शिक्षा तो मेरे पुत्र जयंत की भी स्थगित है, किंतु मुझे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको आपत्ति होनी चाहिए। सूर्य देव का गुरुकुल देवों का गुरुकुल है, जिसमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए देव पुत्रों को किसी भी प्रकार की परीक्षा की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। योग्यता का मापदंड गुरु और शिष्य दोनों के लिए आवश्यक है, इसीलिए परीक्षा का विधान है ये। मुझे तो ये भी ज्ञात नहीं ऐसी कौन सी परीक्षा ली आपने मेरे पुत्र की जिसमें उसे आपने अयोग्य घोषित कर दिया। मेरे समक्ष तो ली नहीं आपने परीक्षा। यदि मेरी परीक्षा पर आपको संदेह है तो मेरे पास उसके लिए भी एक हल है, जिससे यह प्रमाणित हो जाएगा कि हनुमान मेरा शिष्य बनने के योग्य है या गव की अयोग्यता का मेरा निर्णय अनुचित है।
उत्तम, अति उत्तम। बड़ा ही शुभ समाचार लेकर आए हो राहु। बस दशानंद, किसी भी प्रकार इस प्रतिस्पर्धा में उस बानर को परास्त कराना है। जानता हूं, उस वानर की पराजय ही हमारे विजय का मार्ग प्रशस्त करेगी। और तब सूर्यदेव अपने वचन के अनुसार उस बालक को शिक्षा नहीं देंगे। बस चिंता इस बात की है कि उस हनुमान के पास मायावी शक्तियां हैं और वरुण देव के पुत्र गौ के पास ऐसी कोई शक्तियां नहीं। गांव के पास ऐसी कोई शक्ति है नहीं, पर होगी। उसे शक्तिशाली बनाऊंगा मैं, दशानन रावण। उस वानर बालक के पास दिव्य शक्तियां है ना, तो गौ को मायावी शक्तियां प्रदान करूंगा मैं। उन शक्तियों को पाने के पश्चात गौ सहजता से उस वानर बालक को परास्त कर देगा। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, क्या निर्णय हुआ देव सभा में? क्या आप मुझे शिक्षा प्रदान करेंगे ना? पुत्र, तुम्हारी शिक्षा बोलते बोलते रुक क्यों गए गुरुदेव? क्या हुआ गुरुदेव, आप रुक क्यों गए? कहिए ना, मेरी शिक्षा पूर्ण होगी या नहीं? अब तुम्हारी आगे की शिक्षा तुम्हारे अपने ही हाथ में है वत्स। मेरे हाथ में? मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। हनुमान, देव सभा में ये निर्णय हुआ है कि समस्त देवताओं के समक्ष तुम्हारे और वरुण देव के पुत्र गव के मध्य प्रतिस्पर्धा होगी। जो भी इस स्पर्धा में विजयी होगा वही मेरा शिष्य होगा। ये स्पर्धा आज ही होनी है पुत्र। क्या तुम प्रस्तुत हो इस स्पर्धा के लिए? मैं किसी भी स्पर्धा के लिए प्रस्तुत हूँ गुरुदेव। मुझे अपनी शिक्षा पूर्ण करनी है। श्री गुरु चरण सरोज रज तुम्हारी भावना सराहनीय है पुत्र। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। प्रणाम गुरुदेव। सभा निर्णय से हुए अवगत, स्पर्धा प्रस्ताव से सहमत। अपनी क्षमता में रख विश्वास, शुद्ध मन से करेंगे प्रयास। प्रत्येक परीक्षा हेतु प्रस्तुत, ज्ञानार्जन को पूर्ण समर्पित। हनुमत हो स्वयं पर निर्भर, उद्देश्य प्राप्ति को है तत्पर। गौ, ध्यान रहे, युद्ध हो या प्रतिस्पर्धा, विजय परम लक्ष्य होता है। विजय शक्ति से प्राप्त हो या युक्ति से। मैं तुम्हें युक्ति की जितनी शक्तियां प्रदान कर सकता था, मैंने तुम्हें प्रदान की हैं पुत्र। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम उस वानर को कैसे परास्त करते हो। पिताश्री, आज उस वानर पुत्र को ये ज्ञात हो जाएगा कि ये देव पुत्र के समक्ष वो तुच्छ है और तुच्छ ही रहेगा। इस प्रतिस्पर्धा में विजय आपके पुत्र की होगी पिताश्री। पुत्र, मुझे तुम पर विश्वास है। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। वरुण देव, ये रावण यहां भी आ गया।
लंकेश, आप यहाँ वरुण लोक में? वरुण देव, रावण के लिए कोई भी लोक अगम्य नहीं है। धरती से स्वर्ग लोक तक, ब्रह्मलोक से सूर्य लोक तक मैं कहीं भी आ जा सकता हूं। मैं तो आपके पुत्र को आशीर्वाद देने आया हूं, जिसके बिना इसकी विजय संभव नहीं है। क्या सोच रहे हो वरुण देव? इसकी विजय सुनिश्चित करने के लिए इसे मायावी शक्तियों की आवश्यकता है, जो इसे केवल मैं दे सकता हूं। और ये मेरी मायावी शक्ति तुम्हें विजय दिलाएगी पुत्र। किंतु मैं इनसे कोई शक्ति क्यों लूं? पुत्र, ये यहाँ मित्रता के भाव से आए हैं। अभी तुम्हारा लक्ष्य है विजय की प्राप्ति। लंकेश, रावण का भी आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा पुत्र गव, जिसके बिना तुम्हारी विजय असंभव है। प्रणाम लंकेश। विजय भव। ये आशीर्वाद तो आपने भी दे दिया अपने पुत्र को वरुण देव, किंतु इसकी विजय सुनिश्चित करने के लिए इसे मायावी शक्तियों की भी आवश्यकता है, जो इसे केवल मैं दे सकता हूं। ये लोग अब, ये ही है मायावी मुद्रिका। इस मुद्रिका की मायावी शक्तियां तुम्हारी विजय सुनिश्चित करेगी पुत्र। ले लो। अपने पुत्र के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब तो रावण से मित्रता भी। किंतु इससे प्रयोग कैसे करना है लंकेश? तुम्हें कुछ विशेष नहीं करना है पुत्र। पर्दा आरंभ होने के पश्चात जैसे ही तुम्हें अवसर मिले, इसके रत्न को दबा लेना। इसमें निहित मायावी शक्तियां जागृत हो जाएंगी, फिर ये स्वयं ही अपना कार्य करेंगी पुत्र। मायावी शक्ति पिताश्री, अब तो विजय मेरी ही होगी। उस तुच्छ वानर को परास्त होना ही होगा। किंतु स्मरण रहे पुत्र, इसका उपयोग तुम केवल एक ही बार कर सकते हो। यदि दूसरी बार इसका उपयोग करोगे तो इसका प्रभाव प्रतिकूल भी पड़ सकता है। मैं समझ गया लंकेश, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लंकेश, ऐसे समय में आप मेरे पुत्र की सहायता के लिए आए। आपके इस उपकार के लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। वरुण देव, उस तुच्छ वानर को देवताओं ने अपने शीश पर चढ़ा रखा है। उसकी तुच्छता का आभास उसे होना ही चाहिए। उस वानर की पराजय में गव का भविष्य और मेरी भी विजय छुपी हुई है। किंतु किंतु क्या लंकेश? किंतु ये वरुण देव कि आपको भी मेरा एक कार्य करना होगा।
हम भी तो देखें हनुमान और गव के मध्य कौन सी स्पर्धा होने वाली है। ये वरुण देव कहाँ रह गए? अभी तक तो उन्हें अपने पुत्र को लेकर आ जाना चाहिए। प्रणाम वरुण देव। मेरा अमोघ अस्त्र, इससे तुम स्वयं को रक्षित नहीं कर पाओगे हनुमान। देवगुरु बृहस्पति, वायुदेव, अग्निदेव एवं यहाँ उपस्थित सभी देवगण एवं बालकों, आज आप सबके समक्ष एक स्पर्धा होगी हनुमान और गव के मध्य, और जो भी स्पर्धा में विजेता होगा उसे ही सूर्यदेव की शिक्षा प्राप्त होने का अधिकार होगा। और जो भी इस स्पर्धा में परास्त होगा उसे सूर्यदेव अपनी शिक्षा प्रदान नहीं करेंगे। वो स्पर्धा क्या होगी इस विषय में सूर्यदेव बताएंगे। क्षमा करें देवराज, मेरा सुझाव है कोई बड़ी और कठिन प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। कुछ ऐसा जिससे कि हनुमान और गव की शक्ति, युक्ति एवं बुद्धि चातुर्य की परीक्षा हो सके। एक बार सूर्यदेव बड़ी प्रतियोगिता के लिए हाँ कर दे, फिर मैं वो करूंगा जो रावण ने कहा था। मैं ऐसी प्रतिस्पर्धा रखूंगा कि वरुण देव भयभीत होकर स्वयं ही अपने पुत्र को प्रतिस्पर्धा से हटा लेंगे। उचित है। यदि वरुण देव की यही इच्छा है कि प्रतिस्पर्धा कठिन होनी चाहिए, तो यह स्पर्धा काल कुंभ के भीतर से ध्वजा लेकर आने की। सूर्यदेव, आज तक कालकुंभ से कोई भी ध्वजा लेकर बाहर नहीं आ पाया है। चाहे वो देव पुत्र हो, ऋषि पुत्र हो या गंधर्व पुत्र, जो भी उस ध्वजा को लेने काल कुंभ में गया है वो वहीं पर बंदी बनकर रह गया है। काल कुंभ की रक्षा करने वाले सैनिक भी महायोद्धा हैं। उन्हें परास्त कर काल कुंभ में प्रवेश करना सहज नहीं है सूर्यदेव। प्रतिस्पर्धा का कोई अन्य मापदंड निर्धारित कीजिए। अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव की ये इच्छा है कि ये प्रतिस्पर्धा कठिन हो और काल कुंभ से ध्वजा लेकर आना बड़ी और कठिन स्पर्धा है। हाँ, यदि हनुमान या गव को इस काल कुंभ में जाने से भय लगता है, तो वो अपनी पराजय स्वीकार करके प्रतिस्पर्धा को समाप्त करा सकते हैं। यदि किसी को कोई आपत्ति ना हो तो यह प्रतिस्पर्धा आरंभ की जाए।